आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब जी का किरमा में कार्यक्रम है। उसमें हज़ारों की संख्या में हम वहां जाकर के उनके स्वागत और अभिनंदन करने के लिए जा रहे हैं और कुढ़नी की धरती पर उनको स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अपनी दबदबा रखते थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, निर्दलीय चुनाव भी लड़े, अब भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि अति पिछड़ा को जो इंडिया गठबंधन है उसमें ठगा गया है और एनडीए गठबंधन जो है अति पिछड़ा को सम्मान दिया है, राजनीतिक भागीदारी दी है, विकास के लिए सोचा है, सबका साथ सबका विकास, अति पिछड़ा का सम्मान दिया है। इसलिए प्रभावित होकर के हमने आज भाजपा ज्वाइन किया है और भाजपा को मजबूती के लिए, राजभूषण निषाद जी को जिताने के लिए, अब पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज हम लोग सब अति पिछड़ा एक साथ उनके साथ हैं। लेकिन वर्तमान सांसद भी अति पिछड़ा समाज से है, मलाह समाज से, आप ही के जाति से आते हैं। वर्तमान सांसद भी तो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने तो 30 साल जिला को ठगा, अपने समाज को ठगा, सारे जनता जान रही है और उसका जवाब इस बार मुंह तोड़ देगा, उनका जमानत जब्त होगा। जमानत जब्त? जी हाँ। और साथ सबसे बड़ा सवाल है, ये हुजूम कहाँ से लाया है? ये मैंने ये पूरे कुढ़नी प्रखंड की ओर से हम अपने पूरे कार्यकर्ता, मेरे जो समर्थक हैं और मेरे के साथ साथ जो बीजेपी समर्थक हैं, उन लोगों का हुजूम है। और कहाँ जा रहे हैं? अभी किरमा फील्ड मैदान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब जी का कार्यक्रम है, उसमें हम लोग काफिला के साथ जा रहे हैं। ये सारे लोग आपके समर्थक? एकदम मेरे समर्थक। जी, कहाँ जा रहे हैं? किरमा ग्राउंड खेल मैदान में जा रहे हैं हम लोग, राजभूषण जी के समर्थन में जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सकरसानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय निषाद जी 10 साल सांसद रहे। हमारे निषाद समाज को हर थाना में बेवजह फंसाया जाता है। उनके रहते आवर में 10 सालों में कोई निषाद के गांव में विकास का कार्य नहीं हुआ। हर समय निषादों की हत्या होता है जिला में। कभी भी अजय निषाद जी आवाज नहीं उठाए। जात के नाम पर छलावा किए हैं। 20 साल उनके पिताजी, 10 साल अजय निषाद जी, 30 साल निषाद समाज बहुत पीछे गए हैं, बर्बाद हुए हैं। मैं गोरैया जुलूस निकाली जा रही है तो पूरी तस्वीरें हम आपको खबर मुजफ्फरपुर पर दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से ये काफिला जो है, जब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शेखर सहनी के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ ये जुलूस जो है निकाली गई है। देखिए पूरी तस्वीरें हम आपको खबर मुजफ्फरपुर पर दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से सभी के गाड़ी पर हाथों में कमल छाप भारतीय जनता पार्टी के झंडा है और 4 पहिया से लेकर 3 पहिया वाहन और सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया वाहन है। पूरी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तुर्की ओवरब्रिज के नीचे से दिखा रहे हैं जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो देखिए किस तरह से ये जो शो जो दिखाई दे रहा है, रोड शो जैसे काफिला जो दिखाई दे रहा है, वो शेखर सहनी के समर्थक है। शेखर सहनी पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन पिछले उपचुनाव में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरा। उसके बाद वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते ही अपने समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ ये काफिला निकाल कर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उनके सभा में जाने के लिए, उनके सभा को सुनने के लिए निकल चुके हैं। पूरी तस्वीरें हम आपको खबर मुजफ्फरपुर पर दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज सभा संबोधित किया जाएगा उनके द्वारा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत। तो ये जो काफिला है वो निकल चुका है उनकी सभा को सुनने के लिए। तो पूरी तस्वीरें हम आपको तुर्की ओवरब्रिज के समीप से दिखा रहे थे। आखिर किस तरह से शेखर सहनी मलाह समाज से आते हैं और पहले ही अपनी दबदबा रखते थे इस इलाके में, लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में उनको पिछले उपचुनाव, कुढ़नी के उपचुनाव में उतरना पड़ा क्योंकि जिस पार्टी से थे उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो ये निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हाल ही के दिनों में ज्वाइन किए हैं और अपने काफिला के साथ जयप्रकाश जो जेपी नड्डा है वो उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। तो देखते